हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 नवंबर से लेकर तो 15 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा चलो देखते हैं। 11 पोर्टल जो है मतलब 11 नवंबर वाला, तो वो भी देखते हैं वो क्या एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और यहाँ पर हम जनरल बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, थर्ड पार्टी की भी बात करेंगे और करियर की बात करेंगे। ठीक है, तो करियर का मैं अलग से नहीं करूँगी, अभी इसी के साथ बता दूंगी करियर का जो भी है स्टार्टिंग में ही। तो उसके बाद में अगर आपको सिर्फ करियर देखना है तो आप तभी तक देखिए, और सब कुछ देखना है रिलेशनशिप एंड लव लाइफ तो बाद में भी देखिएगा। ठीक है, ओके। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, 4 ऑफ wands, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो सब कुछ आकर कहाँ रुकेगा? तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब नसीब पर। ओके, चलो बात करते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए। तो लियोज, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 11 पोर्टल जो है वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन पोर्टल रहेगा। मतलब पहला ही कार्ड इतना पावरफुल और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लेकर आया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके सामने वो चीज़ें रह सकती है। जो भी दुआएं मांगी है वो कबूल हो सकती है। इन दिनों आपके दिमाग में जो बातें आएगी, जिस तरह से आप सोच रखोगे स्ट्रांगली, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस बात को लेकर स्ट्रांगली सोचोगे वो बातें होने लगेगी आपकी लाइफ में, या हो रही है, ये आपको एहसास होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात है। मतलब ये पोर्टल जो है आपकी कुछ विश है, कुछ मन में इच्छा है, डिज़ायर है, उसको पूरा करने के लिए आ रहा है बोलो, या उसकी पावर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कोई एक नई शुरुआत तो पॉसिबल है ही, पर यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो जो भी सोचोगे स्ट्रांगली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा लाइफ में। तो ये एनर्जी रहेगी, तो सोच समझ के सोचना। ठीक है, एज अबव सो बिलो, जो किया है वो आएगा, जो सोचा है वो पाओगे, स्ट्रांगली जो सोचा है। ठीक है, चाहे गुस्से में किसी के लिए गुस्सा करके कुछ सोच लिया तो फिर वो भी चीज़ें, तो अच्छा सोचो। ठीक है, तो ये बात रहेगी। वैसे देखा जाए तो आप हर तरह से, अब मैं करियर की भी बात बता दूं यहाँ पर, आप हर तरीके से रेडी हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपने अब तक जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, चाहे आपका एज 30 हो या 40 हो या 25 से अबव हो अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं अब तक, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ मैं, जो आपने डे टू डे लाइफ में लिए हैं अपने प्रोफेशनल एरिया में, ठीक है, सोशल एरिया में जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो अभी आपके काम में आएगा, एक सपोर्ट बनकर, एक बैकअप बनकर, एक नॉलेज बनकर, कि आपको पता है क्या स्टेप लेनी है, कहाँ जाना है, किस तरह से सारे काम करने हैं। ठीक है, अगर आपको रिलोकेट होना है, इन दिनों दिमाग में रहेगा कुछ, मुझे कहीं जाना है जॉब के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ भी, तो आप जा सकते हो। ठीक है, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं उनके लिए बातें चल रही है, सब लोग सुनिए, सबके काम की बातें हैं। करियर सही रहेगा, पैसा आएगा तो सारी चीज़ें सही रहेगी ना। तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। 11 पोर्टल आपकी विश फुलफिलमेंट वाला टाइम रहेगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, देखिए विश फुलफिलमेंट टाइम रहेगा ये। ठीक है, तो करियर रिलेटेड जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिवली वर्कआउट होगा। यहाँ पर पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। नया कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, आपके जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आप अगर कुछ और सीखना चाहते हो तो उस तरह से एक नयापन आपके करियर में आएगा। कुछ नए फील्ड्स आपके सामने रहेंगे, नए फील्ड में जाने का मन करेगा, नए ऑप्शंस खुलेंगे, ये बात भी रहेगी। ठीक है, सेम फील्ड में भी नए ऑप्शंस आपके सामने रह सकते हैं। आप है ना बिल्कुल लॉजिकल माइंड से डिसीजंस लोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ज़्यादा इमोशनल होना और फिर प्रॉब्लम में खुद को फंसाना, ये चीज़ें ना करें। ठीक है, आप है ना अकेलापन महसूस कर सकते हो कुछ टाइम के लिए अगर कहीं शिफ्ट होते हो तो। शुरुआत में कैसा फील होता है हमें, बोरिंग है ना, कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं, ऐसे, लेकिन वो टाइम बिंग के लिए रहेगा, थोड़ा सा टाइम के लिए, फिर वो टाइम भी निकल जाएगा। तो रिलैक्स करो, अपने ऊपर फोकस करो, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, और आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब संभालने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सोचने के लिए तो मैं ही हूँ, मुझे ही सोचना है, आखिर में फेस तो मुझे ही करना है, तो फिर मैं ही क्यों ना शुरुआत भी कर लूँ, मैं ही क्यों ना खुद को पहले से ही सपोर्ट कर दूँ। मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत मैं ऑनलाइन ले लूँगी या ले लूँगा, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ूँ, अपना स्टेप लूँ, तो क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसी बातें आपके दिमाग में आ सकती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन ऐसा आप अपने करियर को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर सोच सकते हो। कुछ भी पर्सनल लाइफ में डिसीजंस लेने हैं तो इस तरह से आपका माहौल
बना, इस तरह से आपका माइंड सेट रह सकता है इन दिनों। ठीक है, कुछ पुराना टूट रहा है, पुराना छूटेगा तभी तो नया आएगा। तो आप कुछ पुराने जो भी आपके माइंडसेट है या फिर पुराना जो भी कुछ आपने पकड़ के रखा है, कोई कंफर्ट जोन है, मतलब दर्द में रहना, दुखी तकलीफ में रहना भी एक कंफर्ट जोन होता है, तो उसमें से भी बाहर आओगे। कोई पुराना जॉब या बिजनेस छोड़कर नए नए सिरे से कहीं पर जाकर रिलोकेट होकर काम शुरू करो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें रहेगी। आप थोड़ा पॉजिटिवली लीजिएगा सारी बातों को, एकदम से रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एग्रेशन भी रहेगा, इम्पल्सिवनेस भी रहेगा, पर अपने आप को बैलेंस करते हुए मैच्योर्ड वे में आगे ज़रूर बढ़िएगा। देखिए, मैंने कहा ना, आप अपने ऊपर डिपेंड करोगे तो आपको सपोर्टर्स ज़रूर मिलेंगे। जॉब, बिजनेस, करियर की बातें हो रही है, सोशल लाइफ की बातें हो रही है। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में कुछ करना है, सीखना है, पढ़ना है, जॉब करना है, कुछ भी, तो आप एक कदम आगे बढ़ाओ, आपको 4 कदम मतलब चलने की ज़रूरत ना पड़े, इतने लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो आप टेंशन मत लो, ऑलमाइटी गॉड आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, और एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। अच्छे कर्मों का ये टाइम रहेगा, मतलब उसका फल मिलने का, पुण्य फलों का उदय वाला टाइम ये आपके लिए रहेगा। तो ओवरऑल जो करियर के लिए या सोशली कुछ सोच रहे थे अपने लिए, तो उनके लिए इस तरह से टाइम रहेगा। ठीक है, अब लव लाइफ की और रिश्तों की बात कर लेते हैं। तो अभी जो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन इन दिनों है ना, बिल्कुल रेडी रहेंगे हर तरह से, आपके हर सवाल का जवाब लेकर आपके सामने रह सकते हैं, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, आप सभी के साथ तो गुड लक की एनर्जी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था करियर रीडिंग के वक्त। ठीक है, तो गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पर यही है कि वो हर तरह से रेडी रहेंगे आपके किसी भी सवाल का जवाब लेकर। ठीक है, और आपने ना अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करना है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा खालीपन सा महसूस हो सकता है। ठीक है, सेम एनर्जी आपके पर्सन भी मिरर करेंगे, या फिर ये उनको फील हो रहा है तो आप मिरर कर रहे हो कि आपको भी थोड़ा खालीपन लग रहा है, उसको तो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील होगा आपके पर्सन को, एक वॉइड सा, मतलब वो इमोशनल वॉइड अपने लाइफ में महसूस करने वाला है या वाली है। ये 11-11 पोर्टल आप दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में कर्मा भी तो फेस करना है, कर्मा भी रहेगा। फीलिंग्स उसकी अच्छी है, लेकिन कर्मा का क्या करेंगे, कर्मा तो पहले कर चुका है या चुकी है, वो आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर ऐसा है कि वो बिल्कुल कहीं पर आपको दिखाई देगा कि ये तो इतना, मतलब अंदर से अगर ऐसा है कि अकेलापन लग रहा है उसको, इमोशनल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि वो मतलब बिल्कुल ऊपर से रूड दिखाएंगे, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड लेकर घूमेंगे, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किंग है या क्वीन है, एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, और लॉजिकल माइंड से चलेंगे। तो आप सोच रहे हो कि ये तो ऐसा दिख रहा है, दिखा रहा है या दिख रही है, तो इसको क्या मतलब इमोशंस का कुछ है इसके अंदर, है ही नहीं इमोशंस इसके, उसके इमोशंस हैं, पर साथ ही साथ में उसका ईगो भी तो बहुत बड़ा है, तो उसको भी तो लेकर चलेगा ना वो, या चलेगी। आपके पर्सन खुद लियो है, तब भी आप ये पार्ट देख सकते हो उनके फीलिंग्स का। ठीक है, अब ऐसा है कि वो आपके तरफ एक नए सिरे से शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करेंगे और बिल्कुल लॉजिकल माइंड से बात करेंगे, प्रैक्टिकल वे में। इमोशंस रहेंगे लेकिन उनको सप्रेस करके रख देंगे, और ऊपर से जो हमेशा वाला जो मास्क रहता है उनका, प्रैक्टिकल वाला, लॉजिकल वाला, वो चढ़ा लेंगे। ये बात रहेगी। लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने का, एक नए सिरे से नए लाइट में रिश्ता शुरू करने का मन उनका रहेगा, जहाँ पर एकदम ही बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो गया है, और सिचुएशन ऐसी है कि आपने शायद मूव ऑन किया, या वो, ठीक है, या उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी, या किसी थर्ड पार्टी एक्स पर्सन की एंट्री भी थी, तो ऐसा कुछ है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को अलोन महसूस करते हैं, पर वो जब आपके साथ होते हैं तो प्रोटेक्टेड, सपोर्टेड टाइप की एनर्जी उनको महसूस होती है। आप उनके लाइफ से हट गए ना, तो उनको ऐसा लगता है मैं अकेला, मैं कहाँ जाऊँ, इस तरह से, अकेला या अकेली। ठीक है, तो ये एनर्जी उसको महसूस होती है, क्योंकि आपकी आदत हो गई है, या आपके पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की आदत हो गई है, आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ की आदत हो गई है उसको, सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जीज़ की। ये भी बात है। वो थोड़ा सा एग्रेशन में आकर, मतलब थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा एग्रेशन में आकर इम्पल्सिवनेस उसका बढ़ा रहेगा, तो वो एक्शन आपकी तरफ ले सकता है या सकती है। इसीलिए मैंने बोला था रेडी रहना, क्योंकि वो आएंगे, अगर उनसे बात होती है तो वो इस तरह से बात करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब आपके सामने रख देंगे, आपके पास कोई बोलने के लिए बात नहीं रहेगी। ये पॉजिटिवली भी हो सकता है, थोड़ा सा एग्रेशन है तो ये थोड़ा सा दूसरे वे में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एरोगेंट लगे उसका बात करना। ठीक है, तो हर्ट मत होने देना खुद को, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर इसकी बातों की वजह से टॉवर वाली एनर्जी भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन का ऐसा है कि वो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो यहाँ पर एग्रेसिवली आपसे बात करेंगे, और फिर आप खुद इससे मूव ऑन करने पर आ जाओ। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये रहेगी। ठीक है,
अब देखिए 11-11 पोर्टल का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि कुछ पुराना छूटेगा, जैसे मैंने करियर के लिए बोला था। तो वही बात है, आपके पर्सन का जो पुराना माइंडसेट है, पुरानी सोच है, वो हटेगी और फिर से वो एक नया कुछ शुरू करने का आपके साथ सोचेगा या सोचेगी। ठीक है, उसका अहम टूटने वाला है और वो टूटे तो अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, उसके पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है, और देखिए उसकी विश है आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है वो, ये या चाहती है। ये जब टॉवर होगा ना, तो पिछला जो भी कुछ आपके साथ चल रहा था अभी आप दोनों के बीच में, वो टूटेगा, वो हटेगा, तभी जाकर ये रीयूनियन वाली एनर्जी, या फिर यूँ समझ लो कि उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझ में आ रहा है, उसको स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो समझ में आ रहा है, स्टेबिलिटी चाहिए उसको इस रिलेशनशिप में। वो इतना केयरिंग हो जाएगा या हो जाएगी कि मानो जैसे कि आपको कहीं पर जाने ना दे, आपको कहीं मतलब इतना केयर करे कि आप कहाँ गए, कहाँ रह रहे हो, खा रहे हो, नहीं रहे, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों पर उसका ध्यान रहेगा। उसकी विश है अभी कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करे अपनी ज़िंदगी में, आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में, ये भी बात है। ठीक है, कर्मा साइकिल तो उसके लाइफ में भी एंड होने जा रहा है, और जहाँ पर कर्मास का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और आपके साथ कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, या फिर कुछ हाइड वाला चीज़ नहीं किया है, उसने कुछ झूठ नहीं बोला है, चीटिंग नहीं किया है, तो उसके कर्मास जो है और उसके अपने खुद के कर्मास भी ठीक है, तो हो सकता है उसके साथ भी गुड लक की एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे लॉजिकल माइंड से चल रहे करके, है ना, इस तरह से, लेकिन उसके दिल में है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करे, पीछे का सब कुछ पीछे छोड़कर एक टॉवर जो सिचुएशन है वो शेकअप, वो अंदर से मिलेगा उसको, अंदर से उसको वो एक मतलब टूटना जिसको कहेंगे ना, वो बात रहेगी। जब तक वो टूटेगा नहीं उसका ईगो, जब तक अंदर जो भी उसके माइंडसेट है वो छूटेगा नहीं, तब तक नई शुरुआत, नई एनर्जी कैसे एंटर करेगी। ठीक है, लाइट में, तो ये बात रहेगी यहाँ पर। तो स्टार साइंस में यहाँ पर बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लियो एंड जेमिनी एंड जुपिटर की भी एनर्जी। देख लेते हैं आकाशिक की तरफ से क्या गाइडेंस है 11-11 पोर्टल के आसपास, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं आपके। ओके, बैलेंस। तो देखिए ये जो 11-11 पोर्टल है ना, वो बैलेंस लेकर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ओवरऑल मतलब करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, है ना, हर तरह से आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। और जस्टिस भी, जस्टिस की भी एनर्जी रहेगी। किंग ऑफ रोजेस, किंग या क्वीन। देखिए आप सिंगल हो या ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हो रहे हो, या अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है आप दोनों के बीच में कि कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा, इस हिसाब से एक बात यहाँ पर है कि आपके लाइफ में किसी किंग की या क्वीन की एंट्री हो सकती है, मतलब न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, आ सकती है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल टाइप के, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन रह सकते हैं, मतलब एनर्जी वैसी रहेगी उनकी पॉजिटिव वाली। ठीक है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप जनरल ऐसे में बात करूँ आपके लिए, तो भी आपके लाइफ में ऐसे किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, जैसे आप डिज़र्व करते हो, इस तरह से। देखिए क्वीन ऑफ रोजेस भी और किंग ऑफ रोजेस भी, तो बिल्कुल ये मेड फॉर ईच अदर वाला टाइम, मेड फॉर ईच अदर वाला फीलिंग आपको आएगा उससे मिलते ही। ठीक है, आप इसे किसी क्लास में या किसी स्पिरिचुअल प्लेस या कहीं आप जा रहे हो, स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हो कहीं पर, है ना, तो वहाँ पर जाते जाते आपसे इनकी मुलाकात हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपको देखते ही इसको ऐसा लगेगा कि यही है, और आपको भी लगेगा कि इसको मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, तो ऐसा हो सकता है कहीं पर सडनली आप लोगों की मुलाकात हो। अब ये तो हो गई एक अलग बात। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन आपको मिस भी करेंगे, आप भी उनको मिस कर रहे हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये बात रहेगी, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि आपका मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी, आपका यिन एंड यांग एनर्जी जो है, शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस हो रही है आपके भीतर। तो ये 11-11 पोर्टल आपके अंदर बैलेंस लेकर आएगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनका रियूनियन भी पॉसिबल है, अगर आपका बहुत सारा इनर वर्क हुआ है और एनर्जी उस तरह के, मतलब कर्मास क्लियर और ये सारी चीज़ें हुई है तो। ठीक है, और जनरल बात करूँ मैं तो सबके लिए ये बात रहेगी कि आपके भीतर ये एनर्जी बैलेंस लेकर आएगी और साथ में रियूनियन भी लेकर आ रही है। ठीक है, अच्छा है। अब देखिए कुछ बातें ऐसी है कि
नया कुछ आना है लाइफ में तो पुरानी चीज़ें छूटेगी ही छूटेगी। तो पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। उसमें स्टक होकर रहोगे, उस इमोशंस में, उन चीज़ों में, उस पर्सन से वो बात भी नहीं कर रहे, पूछ भी नहीं रहे कैसा है क्या है, आपकी कोई केयर भी नहीं है उसको, फिर भी आप उसके लिए सोच रहे हो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है उस पर फोकस कर रहे हो, कहीं कहीं से रीडिंग ले रहे हो, बात देख रहे हो उसके लिए, है ना। तो ये चीज़ से बाहर निकलना है, तभी जाकर नई शुरुआत, नए लोग आपके लाइफ में आएंगे और आप भी खुद बैलेंस हो पाओगे। तो यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी दिखा रहा है, जैसे टॉवर आया था, ये उसी की एनर्जी लग रही है। ठीक है, न्यू स्टार्ट, न्यू ग्रोथ, है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए रहेगी। पहला छूटेगा, पहला ब्रेक होगा, तभी आगे नया कुछ होगा। ठीक है, पहला ब्रेक होगा, पहला ब्रेक होगा, पहला छूटेगा, तभी तो नया कुछ आगे होगा ना, ये बात भी है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। लाइट चले गए थे, अभी आ गए। तो छोटी छोटी बातों में आप खुशियाँ ढूंढो, सही रहेगा वो। ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खुशियाँ तभी आएगी जब आप छोटी चीज़ों में खुश हो जाओगे, है ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आप खुश होते चले जाओगे तो आपकी तरफ खुशियाँ ही आएगी, हैप्पीनेस ही आएगा, अच्छी एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। माहौल में ऐसे रहो कि जहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ऐसे माहौल में रह रहे हो कि जहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, लोग बुरे नहीं है पर टॉक्सिक है, वो क्या करेंगे ऐसे लोगों के बीच में रह के। उनको समझा के फ़ायदा नहीं है, कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, बोला तो उल्टा आपके ऊपर ही निगेटिव कुछ बोल देंगे वो। तो इस हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने कहा था पिछले किसी रीडिंग में कि आप गॉड नहीं हो, गॉड बनने की कोशिश भी ना करें, अपने ऊपर फोकस करें। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश बनना है, बस जितना करना था कर चुके हैं, अब हमारी भी तो लिमिट है, हमारी भी तो लाइफ है। तो ये चीज़ें हैं। टू ऑफ स्क्रॉल्स, टू वर्ल्ड्स, देखिए आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है इन दिनों। आकर्षक रिकॉर्ड्स 1111 पोर्टल, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो रिलेशनशिप का था, फिर और एक एनर्जी आई थी, अब ये एक एनर्जी है यहाँ पर जो करियर से रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है कि आप कहीं शिफ्ट होना चाहो। यहाँ पर ठीक ठाक सब चल रहा है आपका, लेकिन फिर भी आपका यहाँ का सेटअप छोड़कर आपको कहीं जाना है तो आपको तो वो एकदम दिमाग में मतलब 100 क्वेश्चंस लेकर आया है, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद आप अगर इस नतीजे पर पहुँचे हो कि मुझे जाना ही होगा, तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ सही है। सेटल्ड जॉब या बिज़नेस छोड़कर कहीं जाना है या कुछ सेटल्ड है आपके लाइफ में और जाना है तो आपको थोड़ा रेस्टलेस फील होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, कैसे एडजस्ट करूँगा, ये सब कुछ। तो कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जाओगे ना वहाँ भी आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वहाँ पर भी आप, है ना, मतलब ग्रो करोगे, हर तरह से सपोर्ट भी मिलेगा और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ठीक है, वहाँ पर भी जहाँ जाना है आपको अभी, तो यह भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर। ठीक है, अप इन द एयर, तो अब वक्त आ गया है कि आप आगे बढ़ो, अपने ग्रोथ के लिए ध्यान दो। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, उन लोगों पर नहीं जो लोग आपके कहने पर ना माने, आपको तकलीफ़ दे, या कोई आपका पर्सन जो आपको बिट्रेयल की एनर्जी दे रही है, आपसे दूर जा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। तो जिसके लिए लव से ज़्यादा बड़ा ईगो है उसका या कोई और है, तो और आपकी केयर भी नहीं है और वो खुद को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं, तो ऐसे पर्सन से क्या ही मतलब हम उम्मीद करें। ऐसे पर्सन के बारे में सोचने से बेहतर है एक नॉर्मल सा फ्रेंड अच्छा है ना। चलो, लविंग एलिमेंट्स, तो थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स भी रहेंगे। थोड़ा आप ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो सकता है अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड से मिलो, या फिर कुछ ऐसे लोग आपसे मिल सकते हैं इन दिनों जिनके साथ आपको अच्छी फीलिंग आए और एक चाइल्डहुड वाली फीलिंग आपको महसूस हो, बच्चों वाली, ऐसे। ठीक है, विंग्ड वन ट्रस्ट, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ये सारे पंछी और ये सब कुछ जो रहते हैं ना, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और सब सारे जीव जंतु किस पर भरोसा करके जी रहे हैं। वो बर्ड है ना, एक झाड़ पे अपना नेस्ट बना लेता है, क्या पता होता है कब हवा आए, कब क्या हो, लेकिन उसको विश्वास होता है ऑलमाइटी गॉड पर कि नहीं ये यही रहेगा। उसमें वो बेबीज़ भी, मतलब वो एग्स भी वहीं पे देते हैं। तो सोचो कि बर्ड्स इतना विश्वास कर सकते हैं यूनिवर्स पर, ऑलमाइटी गॉड पर, तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, गॉड ने दिया हुआ दिमाग है, तो हमने भी गॉड पर भरोसा करना चाहिए, है ना, डिवाइन टाइम पर भरोसा करना चाहिए। तो ट्रस्ट का बहुत ज़रूरी है आपका अपने ऊपर, अपने गॉड पर और डिवाइन टाइम पर। कर्मा सही करो, सब कुछ ठीक होगा। मेडिसिन व्हील साइकिल, अब देखिए अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। साइकिल में चलता रहता है हर चीज़ हमारे लाइफ में, जैसे सीजन्स बदलते रहते हैं वैसे ही हमारा लाइफ भी चलता रहता है। तो नथिंग इज़ परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए कि सब कुछ सही से होता चला जाए ताकि आगे की साइकिल आपके लिए पॉसिबली बेरेबल रहे, है ना। अब आपने कुछ ऑफरिंग कबूल किया था किसी को, है ना, कोई मंदिर में
कहीं गए थे आप, कोई होली प्लेस में गए थे, तो वहाँ पर वो ऑफरिंग्स कंप्लीट कर दीजिए। अगर कुछ आपने बोला था और नहीं किया है, ऐसा कुछ है तो कर दीजिएगा। क्रिस्टल स्कल विजडम, क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो यहाँ पर आपके तरफ से देखिए, आपके लिए डिवाइन की तरफ से हीलिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनके लिए ये स्ट्रांगली बात है, और सभी के लिए है, बस समझने की देरी है। सभी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। हम उसी ऑलमाइटी गॉड का एक स्मॉल, एकदम स्मॉल से स्मॉल एकदम पार्ट है ना, अलग तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि क्लैरिटी आएगी आपके सामने, और डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, हर तरह की हीलिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, यस प्रोसीड बी सीन पुश थ्रू। आपको एक ऐसा पुश थ्रू मिलेगा कि आपको आगे, अगर कहीं आप ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो तो वहाँ से आगे जाने के लिए आपको एक पुश थ्रू मिलेगा, गेट्स ओपन होंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे बढ़ोगे और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। किसी को येस कहना है आप कहोगे, कोई आपको येस कहना चाहते हैं वो भी बात रहेगी। तो सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। टेम्पल ऑफ ट्रुथ, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके सामने सच्चाई आ सकती है किसी की। सच कड़वा होता है, पर ट्रूथ जो है वो हमें हील भी करता है ना। कहीं पर हम फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर निकलना है। ये कार्ड है 8 ऑफ फोर्सेस का, जब मैंने बताया था पुराना छूटेगा तो नया आएगा, और वो टॉवर की भी एनर्जी आई थी। तो अब ऐसा है कि कोई अपने मुंह से ही सच बता दे, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। थ्रोट चक्रा, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। तो कोई पर्सन है जो अपनी रियलिटी आपके सामने ला सकते हैं, ठीक है। कोई एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी यहाँ पर कि कोई आपको प्रपोज भी कर दे, तो किसी की सच्चाई जो है वो आपके सामने आ सकती है, ठीक है, या आ चुकी रहेगी, ये बात है। तो 11-11 पोर्टल सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर यहाँ पर आ रहा है। अभी बच्चा है यहाँ थर्ड पार्टी। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं वहाँ के हाल देख लेते हैं, क्या रहेंगे उनके रिश्ते के हाल। देखिए, आप लोगों को कंफर्म पता है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। तो अभी मैं जो रीड करने जा रही हूँ उसको सुनिएगा, इसको, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का पार्ट देख लीजिए, गाइडेंस वाला। सेल्फ केयर, बिलीफ सिस्टम, फसाड। देखिए, अब वो सेल्फ लव में आ जाएंगे दोनों भी, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं हम। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि वो अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपके पर्सन भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई, मतलब वो थर्ड पार्टी को लग रहा है आपके पर्सन के साथ उसकी कोई दाल निगलने वाली, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सही नहीं किया है उसने, और ये फसाड है, मतलब सिर्फ ऊपरी दिखावा है, सतही है सब कुछ। जो भी था वो ऊपरी था, कुछ था ही नहीं उसमें, डेप्थ थी ही नहीं। अगर लव की डेप्थ होती तो उनको सोचना नहीं पड़ता था इतना, चाहे जो भी सिचुएशन हो। प्योर लव जो होता है, इमोशनल प्योर लव, वो नहीं था उसमें, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और अब ऐसा हो रहा है कि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, और एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते हैं वो। ये भी एनर्जी कहीं पर है कि बिल्कुल शांति के साथ सब कुछ हो जाए, और मतलब इजी वे में बाहर निकल जाए। रिलीज एंड पर्ज की एनर्जी है, तो निगेटिव एनर्जी रिलीज़ होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन या वो रिलीज़ कर देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के लाइफ से। उनका ब्रेकअप का एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उसके ऊपर उनको कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है, मतलब चिंतन मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी उनको, ठीक है। सोचने की ज़रूरत फिर से पड़ने वाली है, और जब वो फिर से सोच विचार करेंगे तो उनको लगेगा कि रिलीज़ का डिसीजन सही है, क्योंकि दोनों भी उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। क्लोज्ड ऑफ फील करते हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनली कोल्ड बिहेवियर रहता है एक दूसरे के साथ उनका, और कंट्रोल इश्यूज़ भी है उनके बीच में, ठीक है। और आपके पर्सन को कंट्रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको फ्रीडम पसंद है, तो वो इस रिलेशनशिप से फ्री होना चाहते हैं, ये बात भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर ये दोनों के बीच का जो पैशन है ना वो भी ख़त्म हो रहा है। जैसे तैसे एक दूसरे को समझ के वो ले रहे, चला रहे, पर नहीं हो रहा है ये, चाहे इनकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, ठीक है। और डाउट्स की एनर्जी है यहाँ पर, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा रहेगा इनके रिलेशनशिप में, ये भी बात यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं पर इनके रिश्ते में एक ब्रेकअप सिचुएशन आएगी, कहीं ना कहीं पर इनको रियलाइज़ होगा कि रिलीज़ करना ही सही डिसीजन है, और अपने डिसीजन पे ये लोग कायम रहेंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी हम देखते हैं आप सभी के लिए गाइडेंस, एंजल्स के तरफ से क्या गाइडेंस है। सर्विस वे एसेंशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। अब आपको ना सारी निगेटिविटी से ऊपर उठकर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सोच अपनी रखनी है। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या सोशली कुछ वर्क करते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप लव लाइफ की बात कर लो, किसी भी तरह से सोचना है, तब भी आपने ये सोचना है कि मुझे अब निगेटिविटी में नहीं रहना है, अपने आप को एक सच्चाई की ओर लेकर जाना है, और इस डार्कनेस से ऊपर उठना है, ठीक है। हायर लर्निंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस।
करियर का रीडिंग किया था तब आया था ना कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए, उस पर से सब कुछ सीखा है। अब वक्त आ गया है कि और हायर नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज की रिक्वायरमेंट है अभी आगे की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट ईगल, कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अब जो है आपके जो एंसेस्टर का इशू चल रहा था तो वो हील हो चुका है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर कुछ आपको लगता है तो आप किसी हीलर से मिलकर बात ज़रूर कर लीजिएगा। एंसेस्टर हीलिंग करा देते हैं हीलर्स भी, ट्रस्टवर्दी जो हो, ठीक है, जहाँ आपको विश्वास आए। अब हम स्टार सीड्स की तरफ से कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। थोड़े पेशेंस रखिएगा, किसी भी बात को लेकर एकदम हड़बड़ मत करिएगा, जो हो रहा है ना उसके हिसाब से नेचुरल स्पीड में उसके होने दीजिए। लव, लीव योर ट्रूथ एंड शेयर योर लव दैट इज़ इन योर सोल। लीव योर ट्रूथ, शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। देखिए, अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, जिए अपनी ज़िंदगी को, और आप लव को शेयर कीजिए जो कि आपके सोल लेवल पर है। आपके अंदर सिर्फ लव ही लव है, पर हम वो छोड़कर सारी चीज़ें कर लेते हैं। मतलब प्योर अनकंडीशनल लव जो होता है, कंपैशनेट लव जो होता है, उसको छोड़कर पैशनेट लव के पीछे भागते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।